Hello everyone, a very warm welcome to all of you. So as promised in my previous video, अपनी पिछली ही वीडियो में जहाँ पर हमने कट ऑफ डिस्कस करी थी NHB को लेकर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर सैलरी ऑफ NHB 2023. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ ही रहे हैं क्योंकि द वैकेंसी इज आउट कि मैम क्या रहेगा, पैटर्न कैसे रहेगा, सैलरी कितना रहेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं. सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस या कुछ पर्क्स ये भी क्या रहेंगे, वो भी क्वेश्चन होता ही है. तो आइए चलिए फटाफट से देखते हैं. जब हम एनएचबी की सैलरी की बात कर रहे हैं, बिकॉज देखो यार, यही एक मोटिवेशन फैक्टर है, यही एक ड्राइविंग फैक्टर है कि क्यों आप लोग क्यों पेपर पढ़कर तैयारी कर कर जाओगे क्लियर करने. यहीं से यही एक मोटिवेशन है आई बिलीव. और जब आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर ही रहे हो तो यहाँ पर इस पेपर के बारे में कुछ डिटेल्स बताना या जानकारी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना. जब इतने सारे पेपर्स की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर, जब आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो आपको लगता है कि मैम हम अब QRE तो पढ़ ही रहे हैं, तो मैम हम अपना करंट अफेयर्स भी पढ़ते ही हैं, तो क्यों ना हम मल्टीपल पेपर्स दें और शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर अटक जाए. अभी भी 2023 बचा है, ख़त्म नहीं हुआ. You are still yet to go through your October, November and December. तो इन 3 महीने में जो पेपर आएंगे ना, सभी पेपर भरने हैं. बस ये नहीं सोचना कि भरे या ना भरे, वो वाला तो ऑप्शन अपने पास आई बिलीव रखना भी नहीं है आपको और होना भी नहीं चाहिए किसी स्टूडेंट के पास. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे. जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पास यहाँ दिख रहा है हमें कि सैलरी की अगर बात करते हैं तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, आइए देखते हैं. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी स्ट्रक्चर को, यहाँ पर ये पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ग्रेड 1 लेवल पोस्ट. यहाँ पर जो बेसिक पे है ना बच्चे, वो है आपकी 23,700. लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस की, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले क्या क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा DA, आपका डियरनेस अलाउंस, HRA जिसको आप हाउसिंग रेंट अलाउंस बोलेंगे, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस CCA, प्रोविडेंट फंड जिसको आप PF बोलेंगे, डेप्यूटेशन अलाउंसेस DA, हॉल्टिंग अलाउंसेस HA. तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी इन कॉन्टेक्स्ट टू द पर्क्स एंड अलाउंसेस. तो इसी के साथ ये रहा आपका पोस्ट लेवल, ये रहा बेसिक पे और ये रहे आपके कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस. तो टोटल सैलरी ऑफ द NHB AM बेसिक की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो आपके हाथ में आ जाती है 44,143. ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ खास चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी. आइए फटाफट से जान लेते हैं उसके बारे में भी. जी हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल गूगल पे जब आप टाइप करेंगे ना NHB सैलरी, NHB पर्क्स अलाउंसेस, तो सीधा आपको ये अड्डा की वेबसाइट पर हमारे यहाँ पर ले जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. सैलरी स्ट्रक्चर, पर्क्स, अलाउंसेस डायरेक्टली या टाटा 24/7 बैंकर्स पे. ठीक है, तो यहाँ सैलरी को बात करेंगे, ये सैलरी स्ट्रक्चर की बात आ गई है हमारे यहाँ पर. और जब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ खास पे स्केल की, तो यहाँ पर तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यार ये पोस्ट वाइज अवेलेबल है. ठीक है, ये पोस्ट वाइज सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास. बेसिक पे की जब हम बात करते हैं वहाँ से लेकर की अलाउंसेस, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़े, ये अलाउंसेस यहाँ पर कवर हो रहे हैं. लेकिन इसके अंदर जब पर्क्स एंड अलाउंसेस दोनों की ही बात कर रहे हैं, तो आइए बता दूँ क्या क्या चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी. सो इन एडिशन टू द सैलरी मेंशन इन द पे स्केल, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर दीज पोस्ट वाइज है. सबसे पहले अभी हमने AM की डिस्कस कर ली है. दिस विल रिसीव द अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. और वो अदर बेनिफिट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने HA पढ़ा, अगर वहाँ अवेलेबल है, मेडिकल एक्सपेंस का रीइम्बर्समेंट मिल जाता है, जो भी खर्चे आप कर रहे हैं उसका रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा, जो मेडिकल के खर्चे हो रहे हैं. फ़ोन का भी एक्सपेंस यहाँ पर मिलता है, और नॉलेज अलाउंस भी इसके अंदर है. हेल्प ओवर द रेजिडेंशियल फर्निशिंग, एक फर्निशिंग अलाउंस भी मिलता है जब आप अपने घर की फर्निशिंग कर रहे हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट यहाँ पर मिलेगा. कन्वेंस अलाउंस भी है जिसको आप ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम से, TA के नाम से भी जानते हैं. एंड मोर बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी. अब एलिजिबिलिटी और पोस्ट के ऊपर डिपेंड करते और चीज़ें एड ऑन होती जाएंगी. दे मे ऑल्सो हैव कुछ बेनिफिट्स लाइक, जब हम बात करते हैं हाउसिंग लोन का बेनिफिट, यहाँ पर वो अवेल कर सकते हैं या उनको बेनिफिट अवेलेबल है. ये व्हीकल लोन्स भी हैं हमारे पास यहाँ पर, फेस्टिवल एडवांसेस हैं, लीव एनकैशमेंट्स भी हैं, एंड कवरेज अंडर दी
NPS जिसको आप नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स विच विल बी ओवर एंड अबव द मंथली सैलरी मेंशन्ड अबव, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करी है। अब डिस्कस करेंगे, देखो यार बहुत सारे हमने ड्राइविंग फीचर्स यहाँ कवर कर लिए, बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका करियर ग्रोथ क्या है, तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से सेशन कर दूंगी आपका करियर ग्रोथ एंड जॉब प्रोफाइल के ऊपर। लेकिन अगर चाहें तो थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पूरा सेशन ही प्लान कर देंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं। अब इन सभी के चलते जब मैं वापस आपको यहाँ लेकर जाऊंगी जहाँ पर हमने सैलरी डिस्कस करी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जब, जैसे कि मैंने बोला ना, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम का साथ ही में सिलेबस जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिलेबस का सेशन ऑलरेडी हो गया है और मैं आपके लिए एक और सेशन प्लान करूंगी विच इज़ दी एग्ज़ाम पैटर्न, की एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना चाहिए, ना होना तो नहीं चाहिए, क्या है इनफैक्ट। ठीक है, तो इसके चलते कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको अपने सिलेबस वर्सेस पैटर्न, मतलब कि सिलेबस वर्सेस जो आपको तैयारी करनी है ना, आपको जो ये प्रेपरेशन करनी है, ठीक है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, ये सब हम चीज़ें एक अगले सेशन में करेंगे। लेकिन आपको एडवाइस यही है यार, आप बहुत प्रेस्टीजियस जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप PO, SO, नाबार्ड, ठीक है, RBI ग्रेड B, ठीक है, और अगर आप कहीं ना कहीं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इसमें PO SO दोनों आ जाते हैं आपके, IBPS SOPO एंड SBI SOPO, तो जब आप इन सभी प्रेस्टीजियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो समवेयर और दी अदर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद डेवलप होने लग जाता है। और ना केवल, नॉट ओनली दिस, ना केवल ये, मैं खुद आप लोगों के लिए 2 बहुत अच्छे सेशंस थ्रू आउट द डे में प्लान करती हूँ। एक मेरा सेशन 7 बजे होता है, दूसरा मेरा सेशन 11 AM होता है, और ये दोनों सेशंस होते हैं आपके रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स पर, जहाँ पर हम खूब तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और मैं फिर से अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये जान लो कि इंग्लिश से जिसको भी डर लगता है ना, सबसे ज़्यादा डर ही हमें ऐसा सब्जेक्ट लगता है वो होता है इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना, ये कहना है कि मैम हमें डर ही इंग्लिश से लगता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, इसको जितना बोलोगे, जितना इसको रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम, द मोर ईजी इट विल बी टू ग्रैब। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा मेरा सुबह का 7 बजे का सेशन जो हर दिन आपके अपने अपने चैनल्स पर होता है। मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को हम करते हैं एक वीकली रिविजन, यहाँ पर इसी सेशन में यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम हर दिन कर रहे हैं आजकल ठीक 11 बजे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ठीक 11 बजे को हम ये सेशन रोज प्लान करते हैं। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर निकाल पाओगे यार इससे। अदर दैन दिस मल्टीपल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास यहाँ पर। वो मल्टीपल चीज़ें क्या होंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं कि यार एक स्ट्रैटेजी, मतलब कि आपको अगर ये पता है कि सोर्स क्या है, चीज़ें पढ़नी कहाँ से हैं, और यार सिलेक्शन पाना आपका मुद्दा है। सिर्फ फॉर्म भरकर, पेपर भरकर, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, पैसा ये सब वेस्ट कर आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए। आर यू रियली किडिंग मी? नहीं, आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, आपको सिलेक्शन के लिए भागना है। और ये एक दौड़ है, जो इंसान इस दौड़ में जीत गया ना, ट्रस्ट मी, ये सिलेक्शन भी उसी के पीछे भागेगा। अगर आप जिस रफ्तार से सिलेक्शन के पीछे भागोगे, सिलेक्शन उसी रफ्तार से आपके पीछे भी भागेगा। ये बात को बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए देख लेते हैं, ये कुछ मल्टीपल बैचेस हैं जिसमें आपको मैं देखने को मिलूंगी, चाहे वो नाबार्ड ग्रेड ए हो, चाहे वो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB हो, या फिर वो कोई भी XYZ बैच हो, जैसे कि RBI ग्रेड B का बैच था, है हमारे पास, NHB बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैच था, NIACL का बैच था। इन सभी बैचेस में मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट एडवाइस, बेस्ट मेंटरिंग दी है कि कैसे आप इंग्लिश को कहीं पर किसी भी एग्जाम में क्लियर कर सकते हो, डिस्पाइट
द फैक्ट कि वो पेपर कौन सा है। अगर आपका अच्छा गोल, रूल्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो ये भागने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आपको मेरे बैच में मिलेंगी, मेरे साथ। इनफैक्ट मैं ही पढ़ाऊंगी। अब चाहे तो मैं इसको दिखा भी देती हूँ आपको, इसको अवेल कैसे करना है। कोड वोड सब ऊपर लगा ही था वहाँ पर। सिंपली आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है गूगल के ऊपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके। ये रहा, और ये रहा हमारे पास बैच। जहाँ से ही आपने यहाँ पर महापैक खोलकर देखा, अब आप देखेंगे एक तो चल रही है डबल वैलिडिटी विच इज द बेस्ट, उसी के साथ आप यहाँ पर डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं NHB। देखते, ठीक है। तो ये रहा NHB का असिस्टेंट का बैच। ये टोटल 8 टेस्ट हैं। ये तो सिर्फ टेस्ट की ही बात हो रही है, बट अभी हम तो बैच ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। 2 चीजें डाल सकते हैं, एक तो महापैक डायरेक्टली, और ये रहा एक आप एक ठीक है। चलिए, ये रहा प्रॉपर बैच। चाहे तो या पूरा बैच परचेज कर सकते हैं एक, जिसके अंदर आपको ये मल्टीपल चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये बैच को अवेल कैसे करना है, बाय नाउ पर गए, कूपन कोड आपने यहाँ पे लगा दिया Y536 और अप्लाई करा। आपको दिखा कुछ 2700 कुछ का ये बैच पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी है पूरे के पूरे 9 महीने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर करेंगे, और स्मार्ट वर्क से आपने देखा कि अगर आप एक ऐसा बैच ले ले जहां पर ये सभी चीजें आपकी कवर हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महापैक लेते हैं जिसके अंदर आपके बैंक एग्जाम्स, रेगुलेटरी एग्जाम्स, आपके सभी एग्जाम्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू शो यू दिस बैच हियर। आपके पास ऑल बैंक एग्जाम्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। IBPS, SBI, RBI, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, ये सब आ गया। तो यानी कि 2024 वाले बैचेस भी इसमें केटर हो गए और 2023 वाले बैचेस भी केटर हो गए। लेकिन क्योंकि डबल वैलिडिटी है, आपके पास 2 साल के लिए ये एक्सेस रहने वाला है, फॉर 2 years, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये वाला बैच आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। अब इसमें आपके पास टीचर्स के लाइव नोट्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं, बैचेस भी मिल रहे हैं, कुछ नोट्स, टीचर नोट्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको यहाँ पर केवल और केवल एक ही बैच में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे Y536 अप्लाई किया और आपको मिला 6500 रुपये में ये चीज़ पूरे के पूरे 2 साल के लिए। यानी कि जब आप देखते हैं इस कोड के साथ आप इसको 78% का ले सकते हो डिस्काउंट अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। हमारे पास जो ऐप है अड्डा 24/7 की, उस पर आप ले सकते हो 2 साल के लिए। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, 2 years के लिए। देखो यार, आज शायद अगर ये 6500 लिखा भी है तो मतलब कि 3250 पर ईयर का पड़ेगा आपको ये, और एक दिन का केवल और केवल 6 रुपये पर दिन आपको ये पड़ेगा, जिसमें इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, मेरी क्लासेस मिल रही है, मेरी गाइडेंस मिल रही है, और मेरी ही नहीं पूरी की पूरी टीम है यार यहाँ पर, चाहे वो इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, मैथ्स, कुछ भी, GA है ना, कोई भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सभी है। इनफैक्ट सभी एग्जाम्स भी कवर हो रहे हैं। तो देरी मत करो, फटाफट इसको ज्वाइन करो। कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। And again, you can join me live on the YouTube sessions and on the Telegram channel again. कहीं भी कोई डाउट, दिक्कत, कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लगाना, एंड लेट मी नो हु ऑल आर एक्चुअली प्लानिंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। लास्ट डेट इसकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ 18th। जी हाँ, 18 तारीख इसकी लास्ट डे है, और इसके लिए भी हमने एक सेशन करा ही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा सेशन हमने इस पर किया है, तो घबराने की कहीं पर भी कोई बात तो नहीं है। तो आप चाहें तो बिल्कुल देख लीजिए। 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डे है, और 28 सितंबर से शुरू हुआ था। मल्टीपल सेशंस अभी और आएंगे, जैसे कि एग्जाम पैटर्न पे ही बात कर लीजिए। एग्जाम पैटर्न मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और ऑलरेडी मैं कट ऑफ भी कर चुकी हूँ, तो ज़रूर देखिएगा सेशन को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।